Welcome to the channel Veterinary Public Health and Epidemiology. Today I am going to start the next lecture, that is lecture 7. Lecture 7. So lecture 7 is the chemical composition of milk and the adulteration of milk. मिल्क में कितने टाइप का अडल्ट्रेशन हो सकता है और ये अडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है. सो फर्स्ट वी विल टॉक विद केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिल्क. फर्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिल्क. केमिकल कंपोजिशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे क्योंकि अगर सारे स्पीशीज का केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. So we'll talk about some very important point from the exam point of view जो कि आपके important है. Chemical composition of milk. So इसमें different species आती हैं जैसे first हम इसमें अलग अलग कंपोनेंट की बात करेंगे स्पीशीज वाइज. फर्स्ट है आपका वाटर. तो जो वाटर कंटेंट होता है वो सबसे हाईएस्ट किस में होता है आपका. इट विल बी हाईएस्ट इन दी मेयर मिल्क. मेयर मिल्क में सबसे ज्यादा होता है. उसके बाद ये ह्यूमन मिल्क में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है. कितना. इन केस ऑफ द मेयर मिल्क इट इज 89.1. इन केस ऑफ ह्यूमन मिल्क इट इज 87.7. सेकंड, वाटर के अलावा जो केमिकल में वाटर के अलावा जो केमिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद वो होता है आपका फैट. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ मिल्क. वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, एश कंटेंट है, लैक्टोज है. इनके बारे में हम बात करेंगे. सो सेकंड वन इज फैट. जो सबसे ज्यादा फैट परसेंट होता है वो कौन से स्पीशीज में होता है आपके. इट इज शीप. शीप के केस में सबसे ज्यादा फैट परसेंट अप्रॉक्स 8.6. नेक्स्ट वन इज बफेलो. बफेलो के केस में कितना अमाउंट होता है सबसे ज्यादा. 6.6. देन नेक्स्ट इज शीप में सबसे ज्यादा अमाउंट होगा फैट का. देन बफेलो फॉलो बाय दी काउ. काउ मिल्क में जो अमाउंट होगा आपका वो होगा 4.6. द थर्ड वन, फैट के बाद आपका नंबर आता है प्रोटीन. द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दी sheep milk. How much it is? 6.7. Then buffalo milk, how much? 3.9. The fourth one important is lactose. ये कॉमन सी बात होती है, सबको पता रहता है कि लैक्टोज कंटेंट आपका सबसे ज्यादा किस मिल्क में प्रेजेंट रहता है. ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा लैक्टोज कंटेंट प्रेजेंट रहता है. एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका ह्यूमन मिल्क में आपका इट इज फोर्थ नंबर. लैक्टोज की अगर हम बात करें इट विल बी हाई इन ह्यूमन मिल्क. द अमाउंट इज how much? It is 6.8. Then follow by mare milk. It is 6.1. लैक्टोज के अलावा जो फिफ्थ कंटेंट है आपका वो है एश. द अमाउंट ऑफ एश. तो ये भी सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका शीप के मिल्क में. शीप मिल्क में ये अमाउंट सबसे ज्यादा होता है. दैट इज 1.0. इट इज फॉलो बाय बफेलो एंड गोट. सो बफेलो के केस में कितना होता है इसका 0.8. सेम एज इन केस ऑफ गोट. सो इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आपका लैक्टोज का जो
कंटेंट है वो किस स्पीशीज के मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज ह्यूमन मिल्क. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखने की जरूरत है. सो मिल्क का जो कंपोजिशन है, मिल्क इज मेड अप ऑफ दी वाटर, फैट, प्रोटीन, lactose and the last one is ash. The next one, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके साथ साथ हम एक दूसरी चीज आती है, वो होता है आपका फिजिको केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क. फिजिको केमिकल से क्या मतलब है कि उसका कलर कैसा होता है, फिजिकल अपीयरेंस. देन नेक्स्ट वन विल बी, और किस बारे में बात कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसका पीएच कितना होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. इट इज फिजिको केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क. फिजिको केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क. सो इसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिल्क का पीएच कितना होना चाहिए, इन केस ऑफ काऊ मिल्क का पीएच कितना होना चाहिए, बफेलो मिल्क का पीएच कितना होना चाहिए, काऊ मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, बफेलो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, और इसका जो स्वीट फ्लेवर है वो किस वजह से आता है, और जो सॉल्टी फ्लेवर होता है मिल्क का वो किस वजह से आता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो ये डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज कोलेस्ट्रॉल. सो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इन वेरी सिंपल वर्ड्स, द फर्स्ट सेक्रेशन obtained from the udder after the calving is known as the colostrum. So it is defined as first secretion that is obtained from the udder is known as the colostrum, and it is having the high content of fat and protein. High content of fat plus protein. कोलेस्ट्रॉल की एक स्पेशलिटी क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल की एक स्पेशलिटी होती है कि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है. इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फैट प्लस प्रोटीन प्लस, इससे भी ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का होगा आपका? इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो जो IgA होता है आपका, वो मिल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A. इसके अलावा जो लेस अमाउंट होता है, फैट और प्रोटीन आपका ज़्यादा होगा, और कम क्या होगा आपका? लो कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज. तो कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है. दिस इज डिफाइंड एज फर्स्ट सेक्रेशन दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अडर एंड हाई कंटेंट ऑफ फैट, प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड लो कंटेंट ऑफ द लैक्टोज. पर बहुत बार ऐसा चांसेस हो जाते हैं कि इफ़ द एनिमल इज अफेक्टेड विद द मास्टाइटिस और सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, तो उस अमाउंट में उस केस में जो इनका अमाउंट है फैट का, प्रोटीन का, इम्यूनोग्लोबुलिन का, लैक्टोज का, ये ऊपर नीचे हो जाता है. इम्यूनोग्लोबुलिन्स देन लैक्टोज. तो उस केस में क्या होता है? इफ द एनिमल इज अफेक्टेड विद the clinical or subclinical mastitis, then what will happen? It will be affected with the clinical or subclinical mastitis. So, what is mastitis? Mastitis is a disease of the stomach. It is caused by bacteria. 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 It is caused by bacteria.
क्लिनिकल और सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। तो इस केस में आपके अमाउंट में क्या होता है, इसमें डिक्रीज लैक्टोज एंड पोटेशियम कंटेंट। अगर ये डिक्रीज होता है तो आपका कुछ चीजें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल विल इंक्रीज NaCl सॉल्ट प्लस प्रोटीन। देन इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द थर्ड वन, कि सोमैटिक सेल काउंट का बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज होता है इन केस ऑफ द अफेक्टेड एनिमल। सोमैटिक सेल काउंट, ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जो सोमैटिक सेल काउंट का एक्चुअली, ये जब सोमैटिक सेल काउंट आपके ड्रास्टिकली मिल्क में इंक्रीज हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, आपका कुछ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, उन डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को ये रिलीज करेंगे मिल्क में, और उस डिग्रेडेटिव एंजाइम से क्या होगा, मिल्क में जो कंटामिनेशन है वो और बढ़ जाएगा। कंटामिनेशन मीन्स द इन्फेक्शन विद द बैक्टीरिया और वट एवर इट इज, दे विल रिलीज डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, ये इनका मेन काम रहेगा। तो इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन और क्लिनिकल सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के केस में क्या होता है, क्या किसका अमाउंट बढ़ता है, किसका अमाउंट कम हो जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट द फिजिकोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क। इसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टी, हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, काऊ मिल्क के केस में, देन बफेलो मिल्क के केस में, बफेलो मिल्क के केस में। सबसे पहले हम बात करेंगे, द फर्स्ट वन विल टॉक अबाउट द एसिडिटी, second one the table is very important. Second one, after acidity, specific gravity. Specific gravity. Then third one pH. pH के बाद हम बात करेंगे freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद में हम बात करेंगे कलर, देन फ्लेवर। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द एसिडिटी, द एसिडिटी ऑफ द काऊ मिल्क इज 0.13 to 0.14। एसिडिटी को आप किस में मेजर करते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक acid. In case of buffalo milk, 0.14 to 0.15. If we talk about the specific gravity, so it will be 1.028 to 1.030 in case of cow milk. In case of buffalo milk, we will start from 1.030 to 1.032. ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि VPH अगर हम बात करें VPH की, तो ये सब्जेक्ट ही आपका ऐसा है कि इसमें आपको कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा और मोस्ट ऑफ दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज द pH. इफ यू टॉक अबाउट द pH, 6.4 to 6.6 of cow milk, then 6.7 to 6.8 in case of buffalo milk. Then freezing point 0.547 degree centigrade, here 0.549 degree centigrade. The next one is the color. कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है आपका कि काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क के कलर में क्या डिफरेंस है। तो काऊ मिल्क का आपका कलर कैसा होता है, इट इज येलोइश क्रीमी वाइट, येलोइश क्रीमी वाइट।
एंड इट इज क्रीमी वाइट, यानी आपका बफेलो का मिल्क वाइट होगा और काऊ का मिल्क क्या होगा आपका येलोइश कलर का होगा। फ्लेवर, फ्लेवर स्वीट फ्लेवर इज ड्यू टू lactose and salty flavor is due to mineral content that is sodium etc. So the table is very important, आपको याद रखना है एसिडिटी कितनी होती है। जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली वो ये पूछा जाता है आपका, या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आपका कलर। नेक्स्ट वन विल स्टार्ट द अडल्ट्रेशन ऑफ द मिल्क। तो मिल्क में अडल्ट्रेशन करने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर हम बात करें, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, सबके घरों में दूध आता है सुबह, और उस दूध में मोस्टली कभी कभी फील होता है कि पानी मिलाया गया है, दे हैव एडेड वाटर। तो ये पानी क्यों मिलाया जाता है? एक्चुअली जिस एरिया में वो मिल्क सप्लाई कर रहा है, हो सकता है उस एरिया में मिल्क की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ओके, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वंडरर है, वो क्या कर रहा है, उस मिल्क की डिमांड को लोगों में पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, वो क्या करेगा, उस मिल्क में वाटर ऐड कर देगा। जब वाटर ऐड करेगा तो क्या होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी? वो वाटर ऐड करेगा यानी कि उसमें से फैट का परसेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को नॉर्मल करने के लिए वो क्या करेगा, वाटर ऐड करेगा। सो अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर, और अडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है मिल्क में? ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ दी डिमांड। तो इसमें आपके डिफरेंट मेथड है। सपोज फर्स्ट रिडक्शन ऑफ फैट, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, अडल्ट्रेशन, मिल्क अडल्ट्रेशन एंड डिटेक्शन मेथड। मिल्क अडल्ट्रेशन एंड डिटेक्शन मेथड। तो फैट को कम करने के कुछ तरीके हैं। रिडक्शन ऑफ फैट, फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे रिडक्शन ऑफ फैट। रिडक्शन ऑफ फैट में हम क्या देखेंगे, सपोज फर्स्ट क्या किया, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड कर दिया उन्होंने। इससे क्या होगा, फैट का अमाउंट कम हो जाएगा मिल्क में। सेकेंड मेथड क्या है अडल्ट्रेशन का, उन्होंने क्या किया, फैट को कम कर दिया, स्किमिंग ऑफ मिल्क इसको बोला जाता है। सेकेंड इज स्किमिंग ऑफ मिल्क एंड थर्ड वन क्या किया उन्होंने, स्किमिंग एंड वाटरिंग। स्किमिंग, द थर्ड वन इज स्किमिंग एंड वाटरिंग। इसमें क्या किया उन्होंने, वाटर ऐड किया। सेकंड में उन्होंने क्या किया, फैट को रिमूव किया। थर्ड में क्या किया उन्होंने, फैट रिमूव किया और वाटर ऐड कर दिया। फैट रिमूव किया प्लस वाटर ऐड किया। तो आपका इस केस में क्या होता है, जब आप एडिशन ऑफ वाटर करते हो तो यहाँ चांसेस होते हैं, जब आप बाहर से वाटर को ऐड करेंगे मिल्क में, तो वहाँ चांसेस होंगे कि इम्प्योर वाटर से जितनी बैक्टीरिया का लोड है, बैक्टीरिया का कंटामिनेशन है, वो जाहिर सी बात है आपका मिल्क में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी के जरिए, एक मेथड है इसका, अगर वाटर ऐड किया गया है तो फर्स्ट मेथड इसको डिटेक्ट करने का, यहाँ हम लिखेंगे डिटेक्शन मेथड। डिटेक्शन मेथड, तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके डिटर्मिनेशन ऑफ
स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पता कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए पता करने के लिए आपका क्या है, ये मेथड है आपका, इसको हम बोलते हैं आपके क्वींस लैक्टोमीटर। स्पेलिंग वी नीड टू चेक, QUE देन VENN, क्वींस लैक्टोमीटर। इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करेंगे। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू द करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग, लैक्टोमीटर reading divided by it is 1000. So ये सिंपल मेथड है आपका। आप लैक्टोमीटर को लेंगे, उसमें क्या करेंगे, मिल्क सैंपल को ऐड करेंगे, तो वो आपको एक रीडिंग देगा। वो रीडिंग क्या होगी आपकी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक रीडिंग होगी। उसको जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। अगर इसमें वाटर ऐड किया गया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या आएगी, कम आएगी, वो नॉर्मल नहीं आएगी। मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने बात करी थी, कितनी होती है मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी, जो हमने पहले बताया था, दैट इज 1 पॉइंट, जो नॉर्मल होती है इसका, नॉर्मल 1.028 से, काओ मिल्क के केस में 1.030, बफेलो मिल्क की अगर बात करें तो it will be 1.032 to 1.032, 30 से 32 तक का। सेकंड आपका मेथड है डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रेट। अब इसमें नाइट्रेट को क्यों डिटेक्ट किया गया है, फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ क्वींस लैक्टोमीटर। सेकंड आपका डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रेट कंटेंट इन मिल्क। सेकंड डिटेक्शन मेथड में क्या आएगा, यहाँ पे इन शॉर्ट लिख देते हैं। फर्स्ट हमने किया डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकंड हम पढ़ेंगे नाइट्रेट, इट इज नाइट्रेट इन मिल्क। सो नाइट्रेट को डिटेक्ट करने की क्या जरूरत है मिल्क में। नॉर्मली आपका क्या होता है कि जो नॉर्मल मिल्क होता है आपका, उसमें नाइट्रेट का कंटेंट क्या होगा, नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एब्सेंट इन मिल्क। लेकिन अगर आपने वाटर ऐड किया है मिल्क में तो इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट रहेगा। नाइट्रेट आपका प्रेजेंट रहेगा नॉर्मली वाटर में, मिल्क में नहीं, मिल्क में नहीं रहेगा, वाटर में रहेगा। तो अगर वाटर ऐड किया गया है मिल्क में तो नाइट्रेट मिल्क में आ जाएगा और उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। उसके लिए भी आपका क्या है, एक प्रोसीजर है इसमें। सो नॉर्मल मिल्क नो नाइट्रेट, अडल्टरेटेड मिल्क नाइट्रेट विल प्रेजेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका 1 ml डाइफिनाइलएमीन, डाइफिनाइलएमीन 1 ml हम लेंगे डाइफिनाइलएमीन, ये आपका रिएजेंट है। प्लस आपको क्या करना है, 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड, 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को आपने ऐड करना है 5 ml ऑफ दी मिल्क सैंपल, 5 ml ऑफ मिल्क सैंपल। तो इसका जो प्रोसीजर होता है, ये एक ट्यूब होती है जो लैक्टोमीटर है आपका, उसमें हम क्या लेते हैं, पहले इसमें मिल्क ऐड होता है, 5 ml मिल्क आपका ऐड होगा, उसमें हम 1 ml क्या करेंगे, डाइफिनाइलएमीन ऐड करेंगे, और साइड बाय साइड उस ट्यूब के साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऐड किया जाता है।
तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो एक जंक्शन पे क्या बनता है, एक ब्लू कलर की रिंग आ जाती है, लाइन सी आ जाती है ब्लू कलर की, जो इंडिकेट करती है आपका कि नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन दी मिल्क सैंपल. सो हियर आई कैन राइट ब्लू कलर in the junction of milk and acid. तो ये आपका मेथड है. जो तीसरा मेथड हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे वो होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट. फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकंड वन इज नाइट्रेट इन मिल्क. जो थर्ड वन होगा आपका वो क्या होगा, थर्ड वन विल बी फ्रीजिंग पॉइंट. तो अब हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे. नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है, अगर वाटर ऐड किया गया होगा तो क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट में चेंजेस, वो हम देखेंगे. थर्ड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी क्या है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं हॉट वेट क्रायोस्कोप. ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, हॉट वेट क्रायोस्कोप. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. हॉट वेट क्रायोस्कोप, sorry it is carioscope, the spelling is wrong. This carioscope. तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका, फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिल्क एंड द concentration of dissolved solids. मिल्क में आपके जितने ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि इसको फ्रीज होने में उतना ही टाइम लगेगा. तो जब आप मिल्क को फ्रीज करेंगे इसमें क्या होगा आपका, डिजॉल्व सॉलिड से आपका मतलब है यहाँ पे लैक्टोज एंड सॉल्ट. डिजॉल्व सॉलिड मीन्स लैक्टोज एंड सॉल्ट. तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे लिखेंगे. इसका फॉर्मूला है आपका 100 मल्टीप्लाई बाई T माइनस T डैश, देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई दी T. अब यहाँ पे T क्या है आपका, एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द नॉर्मल मिल्क. एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल मिल्क, यानी जो नॉर्मल मिल्क होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट. टी डैश से आपका क्या मतलब है, टी डैश इज ट्रू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल, जो आपने रीडिंग में लिया. ट्रू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल जो आपने रीडिंग में लिया है. देन टी आपके पास है, टी डैश आपके पास है, ये टी भी आपके पास है, ये वही सेम होगा एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द नॉर्मल मिल्क. इसको कैलकुलेशन के बाद हम काउंट कर सकते हैं और उसको हम जो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट है उससे मैच कर सकते हैं. कावा मिल्क के केस में आपका क्या है, जो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0.457 समथिंग. इट इज 547 एंड 549 इन केस ऑफ द बफेलो मिल्क. सो अगर आपका एडिशन ऑफ वाटर है तो आप इसको, वाटर अगर ऐड किया गया है मिल्क में, तो 3 मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. जो फर्स्ट है वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना है. और सेकंड है आपका, इसमें क्या कर सकते हैं आप, सेकंड इज फ्रीजिंग पॉइंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें पता कर सकते हैं. और जो थर्ड वन होगा आपका, यानी कि नाइट्रेट का आप अमाउंट पता कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट इज स्किमिंग ऑफ मिल्क. स्किमिंग ऑफ मिल्क से आपका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं,
फैट कंटेंट को रिमूव कर रहे हैं, रिमूविंग द फैट कंटेंट। हियर आई कैन राइट रिमूवल ऑफ फैट। फैट को आपने रिमूव कर दिया, सो फैट का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड है। फर्स्ट है आपका कॉमर्शियल मेथड है, कॉमर्शियल मेथड्स। इस कॉमर्शियल मेथड्स में क्या आते हैं आपके, कॉमर्शियल मेथड में आएगा आपका गर्बर मेथड। ए इज गर्बर मेथड, it is also known as Ficoma method, Ficoma method, very important, this is very important। सेकेंड आपका आता है इसमें बेबकॉक मेथड, बेबकॉक मेथड। ये कॉमर्शियल मेथड है आपका सेकेंड। इसके अलावा क्या आता है आपका, कुछ एनालिटिकल मेथड आता है। द फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल मेथड, सेकेंड वन इज एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स में आपका आता है रोज गॉटेलिब मेथड। इसका नाम याद रखना जरूरी है, इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। रोज गॉटेलिब method, Rose Gottlieb method। Then second is Adams method। So हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गर्बर्स मेथड और फिकोमा मेथड, जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिटेल में पढ़ा जाएगा। We'll start Gerber टेस्ट। सो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, फैट इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द डाइजेशन विद द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मिल्क में जो है आपका फैट प्रेजेंट रहेगा, मिल्क में प्रेजेंट रहेगा फैट। तो फैट को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, डाइजेशन बाय सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही आप मिल्क में जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ये फैट की एक अलग से लेयर बना देगा, यानी कि आपका फैट का जो लेयर है वो अलग हो जाएगा ट्यूब में। सो देन आपने क्या करना है, इसको करना है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज बाय गर्बर ब्यूटाइरोमीटर, बाय गर्बर ब्यूटाइरोमीटर। गर्बर ब्यूटाइरोमीटर से हम इसको करते हैं, ब्यूटाइरोमीटर से हम इसको करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गर्बर मेथड इसको नाम दिया गया है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको क्या करना है, इसका आपने फॉर्मूले से फैट कितना डेफिशिएंसी हुई फैट की वो निकालना है। फैट डेफिशिएंसी, फैट परसेंट आप निकालेंगे, फैट परसेंट। ओके, तो फैट परसेंट के लिए इसका क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने मिल्क से फैट को सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही मिल्क की एक अलग लेयर बना देगा, आपने क्या करना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसकी फैट परसेंट निकालना है। फैट परसेंट के लिए इसका जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, 100 मल्टीप्लाई विथ 3 इंटू फैट। देन इसको आप 3.0 लिखेंगे तो बेटर होगा, 3.0 फैट। तो यहाँ पे एफ क्या है आपका, इसको हम अभी बताएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे जो फैट है आपका
ये जो F है आपका, ये है फैट परसेंट ऑफ सैंपल। फैट परसेंट ऑफ दी सैंपल। तो आपके पास ये है, ये है, ये है, ये है। कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, फैट में कितनी डेफिशिएंसी आई इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट मेथड हमने बात किया था गर्बर मेथड के बाद आपका आता है सेकंड, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आपका आता है इसमें बैबकॉक टेस्ट। बैबकॉक टेस्ट। सो बैबकॉक टेस्ट में आपका क्या होता है, इट इज सेम एज द गर्बर टेस्ट। इट इज एज सेम एज द गर्बर टेस्ट। डिफरेंस क्या है, आपका ज्यादा चीप होता है, चीप। और इसको कहाँ यूज करते हैं, इट इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। और मोस्टली इसको यूज किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स में। इसको हम मेनली यूज करते हैं मिल्क के लिए, और इसको हम यूज करते हैं मेनली मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्ट के लिए, सॉरी मिल्क प्रोडक्ट के लिए, नॉट फॉर प्रोडक्शन, इट इज मिल्क प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट स्किमिंग ऑफ मिल्क में हमारा ये आ गया। देन एनालिटिकल मेथड के बारे में हम बात करेंगे। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड में भी आपके दो मेथड थे। एनालिटिकल मेथड्स, इसमें आपके दो मेथड थे। द फर्स्ट वन इज रोज कॉटेलेट, रोज कॉटेलेट। द सेकंड वन इज एडम्स मेथड। इसमें बस आपको क्या याद रखना है, एक प्रिंसिपल याद रखना है कि रोज कॉटेलेट जो टेस्ट है आपका, ये मिल्क प्रोडक्ट के लिए होता है, मिल्क प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड है। और वही आपका जो एडम्स मेथड है वो किस चीज पे बेस्ड है आपका, इट इज बेस्ड ऑन दी, इट इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल पर आपका बेस्ड है। सो नेक्स्ट द थर्ड वन इज स्किमिंग एंड वाटरिंग, मीन्स फैट को रिमूव करना और वाटर को ऐड करना। इसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं दो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। So third one is skimming and watering of, watering means फैट को रिमूव करना और वाटर को ऐड करना। इसके जो मेथड है आपके डिटेक्शन के वो क्या है, या तो आप फैट को डिटरमाइन कर लीजिए, या फिर आप सॉलिड नॉट फैट जो SNF अमाउंट प्रेजेंट है आपका मिल्क में, या तो आप फैट को डिटेक्ट कर लीजिए। क्यों फैट को डिटेक्ट करना है, क्योंकि इसमें फैट को रिमूव किया जा रहा है। यानी कि जो हमारा सेकंड मेथड था जिसमें गर्बर मेथड हमने यूज़ किया, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, फैट का परसेंट निकाल रहे थे। जितना फैट कम हुआ है उसका परसेंट निकाल लो। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर हम फैट को रिमूव कर दिया गया है, स्किमिंग कर दी गई है, तो हम फैट परसेंट को निकालेंगे। और सेकंड, अगर वाटर ऐड कर दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो सॉलिड नॉट फैट कंटेंट है आपका, वाटर अगर पूरा रिमूव हो गया तो सॉलिड तो वहाँ पे रह गया ना, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड को उसमें से कैलकुलेट करेंगे कि कितना सॉलिड रह गया। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है उससे कंपेयर करते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड अमाउंट से क्या होना चाहिए, उसके ही बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर या फिर नीचे होता है तो मीन्स इसमें अडल्ट्रेशन किया गया है। सो द फर्स्ट मेथड इज डिटरमाइन द फैट, इसके लिए सारे पुराने मेथड होंगे। सेकंड, डिटरमाइन द SNF, सॉलिड डिटर्मिनेशन बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड। सॉलिड के लिए हम करेंगे SNF। इसमें जो फर्स्ट मेथड आएगा आपका ग्रेविमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड्स में क्या होगा। सो ग्रेविमेट्रिक मेथड्स में हम क्या करते हैं, इसमें मॉइस्चर को आप क्या करेंगे, इवेपोरेट कर देंगे।
मॉइस्चर कंटेंट जितना भी आपने क्या किया, इवेपोरेट कर दिया, मीन्स मिल्क को आपने सुखा दिया। मिल्क में से मॉइस्चर कंटेंट निकल गया, रह क्या गया आपका सिर्फ सॉलिड। सो सॉलिड को आप क्या एक्सप्रेस करेंगे, कितना सॉलिड कंटेंट रह गया, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉलिड कंटेंट। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना होगा, इसको हम बोलते हैं परसेंट सॉलिड। सो इसमें क्या होता है, वेट ऑफ मिल्क आफ्टर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन करने के बाद कितना वेट रह गया सॉलिड्स का, और वेट ऑफ मिल्क सैंपल पहले कितना था, टोटल मिल्क का वेट पहले कितना था और बाद में इवेपोरेट करने के बाद कितना रह गया, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंट सॉलिड कंटेंट आ जाएगा। सेकंड, ग्रेविमेट्रिक मेथड के बाद नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी कुछ फॉर्मूले हैं जिसको याद ही रखना होगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, परसेंट सॉलिड्स निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला टू डिटेक्ट दी सॉलिड परसेंट। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका, दैट इज, नॉर्मली इससे पहले ये जानने की जरूरत है आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कितना होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क कितना है आपका, फैट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है आपका, देन वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, मिल्क की कितनी होती है, फैट की कितनी होती है। तो जो मिल्क की है वो है आपकी 1.032, देन फैट की आपकी कितनी होगी 0.93, देन मिल्क वाटर की होगी आपकी 1, एंड मिल्क सॉलिड्स की कितनी होगी, मिल्क सॉलिड्स इट इज 1.64। सो दी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी मिल्क की उस टेबल से पता चल जाएगा 1.032, और फैट की कितनी होती है आपकी 0.93, वाटर की आपकी इसको 1.0 लिखना बेटर रहेगा, देन डेसिमल में आ जाएगा, देन मिल्क सॉलिड्स के केस में 1.64। तो इसके बेस पर ही आप क्या करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे। द फर्स्ट फॉर्मूला इज रिचमेंड मेथड से आप क्या करेंगे, टोटल सॉलिड कंटेंट को कैलकुलेट करेंगे। सो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 0.25 जी से आपका क्या मतलब है यहाँ पे, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग प्लस 1.2 एफ, ये है आपका फैट परसेंट, अभी जैसे बताया फैट परसेंट, देन 0.14। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, परसेंट ऑफ टोटल सॉलिड को कैलकुलेट कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड है आपका, फर्स्ट इज रिचमंड मेथड, द सेकंड वन इज बैबकॉक मेथड। फर्स्ट इज रिचमंड, सेकंड वन इज बैबकॉक मेथड। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है आपका 0.25 जी प्लस 1.2 एफ। तो जो वहाँ हमने एंड का पॉइंट, इसमें जो एंड में 0.14 प्लस करना था वो हम इसमें नहीं कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। जो थर्ड वन है आपका रिचमंड बैबकॉक मेथड, थर्ड वन इज दी फ्लीस्टमैन, इट विल बी SCH, स्पेलिंग याद रखना जरूरी है। फ्लीस्ट, फिलहाल मुझे स्पेलिंग याद नहीं है तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। फ्लीस्टमैन
इस मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो सेम है आपका 0.25G प्लस 1.2F प्लस 0.25। यहाँ पर आपका 0.25 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे आपका 0.14 एक्स्ट्रा है, जो कि आपके बैककॉक मेथड में यहाँ पर नहीं है। यही डिफरेंस है इन तीनों में, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी से हमारा क्या मतलब है, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। जी से आपका क्या मतलब था, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। देन एफ से क्या मतलब है, यहाँ पे एफ इज दी परसेंट फैट, सो अडल्ट्रेशन। सो इस लेक्चर में हमने बताया कि अडल्ट्रेशन करने का आपका मेन कॉज क्या होता है और अडल्ट्रेशन कितने टाइप का होता है। आप वाटर ऐड करते हो तो वाटर को अगर ऐड किया जा चुका है तो नाइट्रेट की हेल्प से, स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से, और तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपने फैट रिमूव कर दिया है तो आप गर्बर मेथड से क्या कर सकते हैं, कितना फैट परसेंट में डेफिशिएंसी हुई है उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर आपने फैट को रिमूव कर दिया है और क्या कर दिया, वाटर उसमें ऐड कर दिया है, तो आप परसेंट सॉलिड की हेल्प से जो सॉलिड कंटेंट रह गए होंगे मिल्क में उनको कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हैं, ये अडल्ट्रेशन का पता कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं मिल्क में, जैसे स्टॉर्च ऐड कर दिया। स्टॉर्च एक टाइप ऑफ ये शुगर का ही एक टाइप होता है जिसको मिठास के लिए दूध में ऐड किया जाता है। तो स्टॉर्च के लिए क्या ऐड किया जाता है, उसके डिटेक्शन के लिए क्या रिएजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे हम आयोडीन यूज़ करते हैं स्टॉर्च के लिए। अगर आपने यूरिया अगर प्रेजेंट है मिल्क में तो आप उसको कैसे डिटेक्ट करोगे, ये सारा हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका क्या होगा, लेक्चर 8 मिल्क अडल्ट्रेशन और इसके डिटेक्शन के मेथड्स ही इसमें किए जाएंगे। जैसे जिलेटिन को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या ऐड करेंगे, जिलेटिन के लिए क्या ऐड करेंगे, डिटर्जेंट ऐड किया गया है तो उसके लिए क्या ऐड करेंगे, अगर कलर ऐड कर दिया गया है मिल्क में तो आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये आपके डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, मेथड्स होंगे। सो विल कंटिन्यू विथ द लेक्चर।